हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुजर बुक पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैली पुच्छल तारा प्रति वर्ष कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 76 वर्ष बाद। यानी जो हैली पुच्छल तारा है ये कितने वर्ष बाद दिखाई देता है, 76 वर्ष बाद। तो अगर ये पूछा जाए कि ये लास्ट टाइम कब देखा गया था, तो कब देखा गया था, ये 1986 में देखा गया था। ठीक है, अब अगर ये पूछ ले कि ये आगे कब देखा जाएगा, तो इसी में क्या कर देंगे, 76 ऐड कर देंगे। आंसर क्या मिल जाएगा, 2062, यानी कि 2062 में क्या होगा, आप दिखाई पड़ेगा ये। अगला क्वेश्चन क्या है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पराश्रव्य तरंग। जो चमगादड़ है रात में पराश्रव्य तरंगे छोड़ती हैं ये, और उसी की सहायता से क्या करती हैं, उड़ती हैं। इनको पता चल जाता है कि सामने कुछ है या नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं तरंग कितने प्रकार की होती हैं। तो एक हो जाएगी अपश्रव्य, इसके बाद आती है श्रव्य, और फिर आता है पराश्रव्य। पराश्रव्य अगर बात करते हैं श्रव्य की रेंज कितनी होती है, तो ये 20 हर्ट्ज से कितना होता है, 20 के हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ये क्या होती है, इससे ऊपर होती है। और अपश्रव्य क्या होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो जो मनुष्य को सुनाई देती है वो 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज तक सुन सकता है। ठीक है, इसके नीचे और ना तो इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, एड्स। अब बात कर लेते हैं कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब बात करते हैं कि ये कि हमारे जो बॉडी में है किस पार्ट को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, इन्हीं पर क्या करता है, अटैक करता है। और ये किसका पार्ट है, ये WBC का पार्ट है। ये भी पूछा गया है कई बार। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के। अच्छा, अब अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कुछ, जैसे हमारा कोई अंग कट जाता है, रक्त जैसे ही शरीर से बाहर आता है कुछ देर में क्या होता है, वो जम जाता है, यानी कि बहना बंद हो जाता है। तो बात करते हैं कि अगर शरीर के अंदर बात करें तो रक्त बहता क्यों रहता है। तो उसमें क्या पाया जाता है, हिपैरिन। ये शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है, रक्त को जमने से रोकता है। कहाँ, शरीर के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है, एम्पियर सेकेंड मात्रक है। तो एम्पियर सेकेंड, एम्पियर को किससे, करंट होता है, इसको आई से डिनोट करते हैं, इंटू सेकेंड को टाइम से। तो ये क्या होता है, Q इक्वल टू होता है IT। तो Q को क्या बोलते हैं, आवेश। तो ये आवेश की मात्रा का क्या हो जाएगा, मात्रक। अगला क्वेश्चन क्या है, लाफिंग गैस है। तो लाफिंग गैस किसे कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, N2O। N2O। अगला क्वेश्चन क्या है, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। तो जो बाह्य चुंबकीय प्रभाव है, तो वैज्ञानिक यंत्रों को कहाँ रख दिया जाता है कि बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वो बचे रहें। तो किस में रख दिया जाएगा, लौह कवर में। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि चुंबक है, लौह को ही आकर्षित करेगा। ठीक है, तो वो उसका इफेक्ट जो है, जो बाहर लेयर है उसी पे रह जाएगा, जिसके अंदर वो रखे हुए हैं। तो वो क्या रहेंगे, वो सुरक्षित रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अपक्रिया होती है। तो परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अपक्रिया होती है, न्यूक्लियर संलयन की। अगला क्वेश्चन क्या है, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो गैसों का दाब किससे मेजर किया जाता है, मैनोमीटर से। लेकिन अगर यहीं पर बात कर लें वायु दाब की, तो वायु दाब किससे किया जाता है, बैरोमीटर। बैरोमीटर।
और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अगर वायु दाब मापी जो होता है यानी बैरोमीटर होता है, इसका पाठ्यांक तेजी से नीचे आता है, अगर तेजी से नीचे, तो ये किस बात का सूचक होता है? तूफान का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? क्या बोला गया है? कुलहीन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने भेजा था? अशोक ने भेजा था। अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस स्थान पर भी पाया गया है? तो भारत के अलावा कहाँ पर मिले हैं? अफगानिस्तान, क्योंकि तब पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब किसके हिस्से थे? भारत के हिस्से थे। अगला क्वेश्चन क्या है? किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम पृथक शिलालेख में। जो प्रथम पृथक शिलालेख था उसमें अशोक ने क्या घोषणा की है कि सभी मनुष्य क्या हैं? मेरे बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो पत्थर कहाँ से लाया जाता था? तो क्या आंसर क्या हो जाएगा? चुनार से। ये सब स्टैटिक फैक्ट टाइप हैं, ये सब आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो मौर्यों का राजकोषीय वर्ष कब आरंभ होता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आषाढ़ माह। आषाढ़ कब पड़ता है? जुलाई में। अगला क्वेश्चन क्या है? किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को। और ये किस में, कहाँ से पता चलता है हमें? तो ये मिलता है परिशिष्ट पर्व में। अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? तो इसका संघर्ष किससे हुआ था? सेलुकस से। अगला क्वेश्चन क्या है? एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस नहीं, आंसर क्या हो जाएगा इसका? शेंड्रोकोटस। शेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य को शेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त को किसने कहा था? एरियन ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेंड्रोकोटस किसका नाम था? दूसरा नाम तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था, और किसने दिया था? एरियन ने दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आज करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन क्या है? बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आजीवक संप्रदाय। तो देखो, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ये किस धर्म से थे? ये जैन। इनके बाद मौर्य के शासनकाल में कौन आया? बिंदुसार। बिंदुसार ये किससे संबंधित था? आजीवक। फिर कौन आया था? अशोक। और अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाया। यानी इसमें जो तीन शासक हुए ऊपर के, सबके धर्म क्या हैं? अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व। और बात कर लें कि कलिंग युद्ध कब हुआ? तो 261। क्या? कलिंग युद्ध। यानी गद्दी पर बैठने के जस्ट 8 साल बाद हो गया था कलिंग युद्ध। ये पूछा गया है कि अशोक की गद्दी पर बैठने के कितने साल बाद कलिंग युद्ध हुआ? तो कितने साल बाद हो गया था? 8 साल बाद। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कलिंग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, पूछा गया है एग्जाम्स में, तो किस नदी के किनारे हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दया नदी। अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक की माता का क्या नाम था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अशोक की माता का क्या नाम था? शुभद्रांगी। अगला क्वेश्चन क्या है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म जगत में, फिल्म जगत में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो
कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। और ये कौन सा मंत्रालय मिला था इनको? स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्रालय की कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। या पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है। तो सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तीनों बलों का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन क्या है? यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो जो यूटीआई बैंक है इसी का अब नाम बदल के क्या कर दिया गया था? एक्सिस बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1993। कहीं कहीं पर 1994 भी मिल जाता है तो उसे भी करेक्ट मानेंगे। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं होंगे, या तो 1993 होगा या 1994 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 जनवरी। क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863, 1863 में। उसी दिन को हम लोग क्या मनाने लगे हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला क्वेश्चन क्या है? किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो तमिल ग्रंथ अहनानूर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमिल ग्रंथ अहनानूर। अगला क्वेश्चन क्या है? चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन क्या है? किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। करेक्ट आंसर क्या है? तमिल ग्रंथ अहनानूर। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में 30 क्वेश्चन थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके साथ में जो मैं डिटेल बताता हूँ उसे आप लोग ज़रूर ध्यान दें। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।